हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 12 रहेगा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे एल्ट्रूइज्म एंड हैमिल्टन रूल था, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। उससे रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो रहेंगे उनको हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, the idea that an altruistic gene will be favored if R is should be greater than C by V, where R is the coefficient of relatedness, B is the benefit to the recipient of altruism, and C is the cost incurred to the donor is known as। अब यहाँ पे मैं बताना है कि ये जो हमारा यहाँ पे रूल था वो हमारा क्या होता था। ठीक है, तो जो हमारा हैमिल्टन रूल था, यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो जो हमारा हैमिल्टन रूल होता था उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो हमारा आर सी आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पे हमारा आर क्या है, देखो पहले में यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हमारा अल्ट्रुस्टिक बिहेवियर है वो हमारा क्या होता था। अल्ट्रुस्टिक बिहेवियर हमारा वो रहता था जैसे कि वहाँ पे हमारा एक ए है, एक हमारा यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, अब जब ए अपने खुद का यहाँ पे लॉस करवा के जब बी का यहाँ पे बेनिफिट करवा रहा है, इसको यहाँ पे अगर बेनिफिट मिलेगा, इसको तो क्या होगा यहाँ पे बेनिफिट होगा, और इसको यहाँ पे क्या होगा लॉस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको यहाँ पे कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये खुद का यहाँ पे लॉस करवा के खुद यहाँ पे कुछ कॉस्ट पे करके यहाँ पे ये क्या करवा रहा है, जो यहाँ पे हमारा बी होगा उसको बेनिफिट करवा रहा है। ठीक है, तो इस केस के अंदर यहाँ पे हमारा जो हैमिल्टन रूल होता है वो हमारा क्या बताता है हमें कि जो हमारा यहाँ पे इन ए और बी है इनके बीच में यहाँ पे कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ही। ठीक है, ये एक दूसरे के सिबलिंग हो सकते हैं, फादर हो सकता है, मदर हो सकती है, या फिर कोई और यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन रहेगा। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस हम यहाँ पे काउंट करते थे। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे आर हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, जैसे कि यहाँ पे मैं बताया भी हुआ है। अब जो हमारे यहाँ पे बी है, बी हमारा क्या हो गया, जो ये वाला जो बी पर्सन है इसको जो यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जो यहाँ पे ए को लॉस हो रहा है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या बन जाता है, आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी। अगर ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन अगर फॉलो हो रही है तो हमारे पे हमारा क्या होगा, जो हमारा अल्ट्रुस्टिक बिहेवियर है, यानी कि ए यहाँ पे बी की हेल्प करेगा। अगर ये वाली हमारी यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर ये यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो उस टाइम पे जो हमारा यहाँ पे ए होगा वो बी की यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा कौन कहता है, जो हमारे यहाँ पे हैमिल्टन रूल होगा अल्ट्रुस्टिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन एन अल्ट्रुस्टिक एक्ट if a donor sacrifice C offspring which help the recipient to gain B offspring and the donor is related to the recipient by a coefficient of gamma, under which condition would kin selection favor this altruistic act। देखो एक यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, किन सिलेक्शन आ रहा है। किन सिलेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे ए हो गया और एक हमारे यहाँ पे बी हो गया। तो जो ए और बी है, अगर जैसे कि अगर मैं ए की बात यहाँ पे सिंपली करूँ, अगर ए यहाँ पे अपना कोई इसका रिलेटिव है, जैसे कि यहाँ पे बी इसका रिलेटिव हो गया, तो अगर ये इसकी जब हेल्प कर रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, किन सिलेक्शन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे हमारा एक डोनर हो गया, जैसे कि हम पीछे बात कर रहे थे ना ए और बी के लिए, तो सिमिलर वही पे सिमिलर वही हम यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे क्या है कि हमारा जो डोनर है ना, ठीक है, जैसे कि ए हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डोनर हो जाता है ये। ठीक है, इसको क्या है, सेक्रीफाइस सी ऑफस्प्रिंग, इसने खुद के यहाँ पे क्या किए, सी ऑफस्प्रिंग्स को, सी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग अपने यहाँ पे क्या कर दिए, सेक्रीफाई कर दिए। किस लिए सेक्रीफाई कर दिए, विच हेल्प द रेसिपेंट टू गेन बी ऑफस्प्रिंग। ये हमारा क्या कर रहा है, अगर इसने यहाँ पे अपने सी ऑफस्प्रिंग को यहाँ पे सेक्रीफाई किया तो जो बी यहाँ पे रेसिपेंट है, ये क्या हो गया, यहाँ पे रेसिपेंट हो गया। ठीक है, जिसको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, इसको तो यहाँ पे क्या की, इसने कॉस्ट यहाँ पे की क्योंकि इसके सी ऑफस्प्रिंग यहाँ पे सेक्रीफाई हो गई। अब यहाँ पे इसने क्या किया, बी रेसिपेंट को यहाँ पे हेल्प की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसको यहाँ पे गेन हो रहा है ऑफस्प्रिंग। कितने ऑफस्प्रिंग यहाँ पे गेन हो रहे हैं, बी, गेन बी ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ए ने खुद के यहाँ पे ऑफस्प्रिंग, सी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यहाँ पे सेक्रीफाई किए, बी की यहाँ पे हेल्प की, कितने, बी ऑफस्प्रिंग यहाँ पे गेन करने के अंदर। ठीक है, और इनके बीच में जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस है वो हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ये जो यहाँ पे ए जो है वो बी की हेल्प किस कंडीशन में हमारी कर सकता है। और उसके लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि वो हमारा कब वहां पे फॉलो करता है, जब हमारा हैमिल्टन रूल जो हमारा क्या होता था, आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी, अगर ये हमारी इक्वेशन फॉलो हो रही है तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रिस्टिक एक्ट वहां पे हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने वही पूछा हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रिस्टिक एक्ट है वो हमारा किस कंडीशन में फॉलो होगा। यहाँ पे मैं अलग अलग ऑप्शन दिए हुए है,
तो पहले तो हम यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला होता है अगर हम यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस, ये हमारा गामा हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हमारा बेनिफिट, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे बेनिफिट होगा वो हमारे यहाँ पे गेन हो रही है कितने, बी, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट यानी कि सी, ये हमारे यहाँ पे सी, ये हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हमारे यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, यहाँ पे हमारा आर तो हमारे यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस है, तो ये तो हमारे यहाँ पे नहीं हो सकता। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि बी शुड बी ग्रेटर देन गामा एंड सी, बी हमारा गामा और सी से तो देखो यहाँ पे कैसे भी ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, देखो अगर हम यहाँ पे बी को भी एक तरफ रख रहे हैं, ठीक है, गामा को दूसरी तरफ लेके जाए तो ये हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे सी बाई गामा, और अगर हम यहाँ पे गामा को इस तरफ रख रहे हैं और दूसरी तरफ हम लेके जा रहे हैं यहाँ पे बी को, तो हमारी ये इक्वेशन हो सकती है, ठीक है, ये इक्वल नहीं, ये हमारा ग्रेटर होना चाहिए इससे, ठीक है। तो ये हमारी जो इक्वेशन थी उसके हम यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा किसी भी यहाँ पे फॉर्म में नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गामा बी माइनस सी शुड बी इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि जो हमारा यहाँ पे गामा और बी है, जो कि हम क्या कह रहे थे, जो हमारा ग्रेटर होना चाहिए सी से, जैसे कि अगर इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे अगर 10 है तो ये हमारी 9 या फिर 8 इस तरीके से हमारे यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि ये हमारे यहाँ पे 10 हो गया, ये हमारे यहाँ पे 8 है, तो अगर हम यहाँ पे गामा बी, ठीक है, माइनस सी कर देते हैं, यानी कि 10 माइनस 8 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ये चीज शुड बी इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल तो ये हो ही नहीं सकती। अगर ये जीरो के इक्वल होती तो यानी कि जो हमारी दोनों के दोनों जो वैल्यूज होती, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसी इक्वेशन को फर्दर आगे फॉलो करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा गामा बी, और अगर मैं सी को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू सी। लेकिन ये तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन नहीं थी, ये हमारी क्या होती थी, ये हमारी ग्रेटर होती थी, तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है गामा बी माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसी इक्वेशन को लेके चले तो यहाँ पे अगर हम इस सी को दूसरी तरफ लेके चलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन सी। तो बस यही हमारी यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है। और अगर हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले को भी अगर यहाँ पे फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, +2 आ रहा था, और ये इन्होंने क्या बोला है कि शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल जीरो से ऊपर है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, assume that in term of genetic fitness the benefit of performing an altruistic act to a relative is 500 unit and the cost involved is 150 unit. Following Hamilton rule the act should be performed if the relative is a। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो हमारा altruistic act था वही हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस है ना वो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे रिलेटिव को पूछा है डायरेक्टली, इन्होंने यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछी उसकी, बल्कि उसका जो रिलेशन है वो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कॉस्ट के लिए, कॉस्ट इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, द कॉस्ट इनवॉल्व्ड इज 150 यूनिट, सी हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 150 यूनिट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जो बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, बेनिफिट ऑफ परफॉर्मिंग एन एल्ट्रुस्टिक एक्ट टू ए रिलेटिव इज 500 यूनिट, यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा, 500 यूनिट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा बचता क्या है, जो हमारा आर था यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस वो हमारा बच गया। तो पहले अगर हम यहाँ पे इस आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या था, आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी, आर बी हमारे यहाँ पे क्या हो गया 500 शुड बी ग्रेटर देन 150, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे आर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 500। और अगर हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे 15/50, ये हमारे यहाँ पे 3/10 और ये हमारे यहाँ पे 0.3, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है 0.3 आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे इक्वल नहीं, ये हमारे यहाँ पे होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन, यानी कि जो हमारे यहाँ पे आर होगा, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए किससे, 0.3 से, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस जो हमारे यहाँ पे आर है वो हमारा क्या होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी 0.3 से ज्यादा रहनी चाहिए, तभी हमारा यहाँ पे अल्ट्रुस्टिक एक्ट हमारे यहाँ पे फॉलो होगा, नहीं तो ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो यहाँ पे मैं अलग अलग जो हम यहाँ पे रिलेटिव दिए हुए हैं उनके यहाँ पे पहले क्या करते हैं, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस है वो इनका यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें ओनली ब्रदर के लिए, तो ब्रदर के अंदर जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस होता है वो हमारा कितना होता है 0.5 होगा। नेफ्यू एंड नीस के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें नेफ्यू एंड नीस, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ये यहाँ पे मदर, ये फादर, ये सेल्फ, ठीक है, और ये इनका फर्स्ट चाइल्ड, ये इनका यहाँ पे सेकंड चाइल्ड, ये इसका क्या हो जाएगा ब्रदर हो गया था, ठीक है। और ब्रदर का जो यहाँ पे लड़का हो जाएगा
या फिर उसकी लड़की होगी यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, निस या फिर नेफ्यू, ये हमारा यहाँ पे एन हो गया। तो इसके लिए जो हमने पहले भी आपको फॉर्मूला बताया हुआ है किस किस तरीके से हम यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस वो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे आया, तो यानी कि 1/2 1 हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमारा निस के लिए हमने पूछा हुआ है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हमारा 1/4, ये हमारा 0.25, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.25, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ब्रदर और स्टेप सिस्टर। अब देखो ब्रदर के लिए तो यहाँ पे हमारा कितना है, ये हमारे यहाँ पे 0.5 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टेप सिस्टर के लिए बात करूँ तो इसके लिए हमारी जो यहाँ पे वैल्यू होती है ना, वो हमारी कितनी हो जाती है 0.25, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, ये सेकंड मदर होगी, ठीक है, स्टेप मदर। तो यहाँ से अगर हम इसको फॉलो करके चलते हैं तो यहाँ से हमारा इनके जो यहाँ पे स्टेप सिस्टर हो जाएगी, तो यहाँ से अगर हम लेके चलते हैं तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से वही हमारा 1/2 रेज टू पावर 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे 0.25। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ पे वैल्यू है ना, वो हमारी कितनी है 0.25, इसके लिए हमारे यहाँ पे वैल्यू है 0.5। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ओनली स्टेप सिस्टर, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0.25। अब अगर हम यहाँ पे इन सभी को देखते हैं तो देखो जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, इसके अंदर हमारी वैल्यू कितनी है 0.25, जो कि हमारी 0.3 से क्या है, कम रहेगी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इससे ज्यादा वैल्यू चाहिए, जो कि हमारी सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर है, ये तो हमारा नहीं है यहाँ पे। अगर मैं थर्ड ऑप्शन के अंदर देखूँ तो यहाँ पे हमारा क्या है 0.5 और 0.25, तो एक कंडीशन में तो हमारे यहाँ पे फुलफिल हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन के अंदर फुलफिल नहीं हो रही, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। नेक्स्ट भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होता है सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे हमारी जो हैमिल्टन रूल होगा वो हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो इसलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर दिया होता है ना, तो आप वहाँ पे एक डायरेक्ट भी यहाँ पे फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो हमारा इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि जो हमारा एल्ट्रिस्टिक एक्ट है ना, वो हमारा किस रिलेटिव के लिए यहाँ पे हमारा फॉलो हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी, तो इसके अंदर ना एक हमारे यहाँ पे फैक्टर आ रहा है जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस है। अगर हम यहाँ पे बी को और सी को अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट कर देता हूँ, ये हमारी वैल्यू अगर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू चेंज हो रही है वो हमारी कौन सी होगी, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर देखें, यहाँ पे हमें जो बेनिफिट है वो भी यहाँ पे हमें कांस्टेंट दिया हुआ है 500, और जो हमारी कॉस्ट है वो भी यहाँ पे हमें कांस्टेंट वैल्यू दे दी 150, ये हमारी चेंज नहीं होगी। हमारा चेंज यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस है। अब हमने क्या बताया कि जो हमारी ये लेफ्ट साइड है ना, ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो हमारी राइट हैंड साइड है, तो जो हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो हमारी क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर। जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट यहाँ पे हमारा रहेगा, उसके फॉलो होने के यहाँ पे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस है वो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। ये तो हमारा कॉन्स्टेंट हो गया दोनों, तो यहाँ पे हमारे बचते क्या है, जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस है, और जितना ज्यादा यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस होगा उतने ज्यादा हमारे यहाँ पे चांसेस रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट होने के। सिंपल सी बात है। अब उसी को अगर हम यहाँ पे आगे फॉलो करके चलते हैं, तो जो हमारा हाईएस्ट जो हमारे यहाँ पे आर वैल्यू है, यानी कि हाईएस्ट जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस है, वो हमारा कब हो सकता है, वो हमारा या तो ऑफस्प्रिंग्स के लिए हो सकता है, या फिर पेरेंट्स के लिए हो सकता है, या फिर सिबलिंग्स के लिए हो सकता है। सिबलिंग भी डायरेक्ट सिबलिंग, स्टेप सिबलिंग्स की यहाँ पे हम बात नहीं करें, जैसे कि यहाँ पे हमारा स्टेप सिस्टर था, जो डायरेक्ट यहाँ पे सिबलिंग्स रहेंगे सिर्फ उन्हीं के लिए, ठीक है। तो अगर ये आपकी कंडीशन दी हुई होती है तो उसके अंदर आप डायरेक्ट इन ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आगे भी हमारे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, तो आप वहां पे भी इसको चेक कर सकते हो। वहां पे आपको जो ऑफस्प्रिंग है, पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, वो आपको वहां पे आप डायरेक्ट उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। assume that individual A wants to do an altruistic act to individual B, and that the benefit and the cost of doing this act in fitness unit are 40 and 12 respectively। अब यहाँ पे मैं जो बेनिफिट दिया हुआ है वो हमारा कितना है, यहाँ पे 40 हो गया, और जो यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है वो मैं यहाँ पे 12 दी हुई है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द हैमिल्टन रूल, ए शुड परफॉर्म द अल्ट्रुइस्टिक एक्ट ओनली इफ बी हिज। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो ए है ना, वो बी के साथ यहाँ पे अल्ट्रुइस्टिक एक्ट यहाँ पे करना चाहता है, इसकी हेल्प यहाँ पे करना चाहता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है ना, वो यहाँ पे हमारा 40 है, और यहाँ पे जो कॉस्ट है वो 12 है, ठीक है। इसने यहाँ पे कॉस्ट पे की, इसने यहाँ पे बेनिफिट लिया 40 का। अब जो यहाँ पे ए है वो बी की हेल्प कब करेगा, यानी कि ये जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट यहाँ पे करना चाह रहा है, लेकिन जो ए है वो बी की हेल्प किस कंडीशन में कर सकता है, यानी कि जो ए है वो और बी, इनके बीच में यहाँ पे क्या रिलेशन हो कि यहाँ पे हमारा इस कंडीशन के अंदर, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो कॉस्ट इतनी है, बेनिफिट इतना है, तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट किस कंडीशन में, किस रिलेटिव के लिए यहाँ पे हमारा परफॉर्म हो सकता है, वो हम यहाँ पे बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था
सबसे पहले हमें क्या देखना है, अगर हमारा कोई इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो हमारा सबसे हाईएस्ट जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस है वो किस कंडीशन में हो सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पीछे बात कर रहे थे ना कि जो हमारे यहाँ पे सिबलिंग्स हो सकते हैं या फिर जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं या फिर पेरेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, फर्स्ट हमें नेफ्यू दिया हुआ है, इनमें से तो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे निस दिया हुआ है, इनके लिए भी कोई भी नहीं है। ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर दिए हुए हैं, ये भी किसी के लिए नहीं है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, डॉटर और सन, और ये हमने यहाँ पे बताए थे आपको ऑफस्प्रिंग्स के लिए। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो हमारा यहाँ पे फोर्थ ही होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला था, अगर हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं तो हमारे फॉर्मूला क्या होता था, आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी। आर हमारा यहाँ पे हमें काउंट करना है, यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पे हो जाता है बेनिफिट यानी कि 40, ये हमारे यहाँ पे 12, ठीक है। तो आर ये हमारे यहाँ पे शुड बी ग्रेटर देन 12/40, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 3/10, और ये हमारे यहाँ पे फिर से 0.3, और 0.3 से हमारी हाईएस्ट वैल्यू कब आती थी, जब हमारा 0.5 भी हो सकता था। तो डॉटर और सन के लिए कितना रहता है 0.5, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर के लिए 0.25, निस के लिए भी 0.25 और नेफ्यू के लिए भी 0.25। तो ये हमारी कंडीशन सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में हमारे यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रदर ए एंड बी हैव द सेम फादर बट डिफरेंट मदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए और बी है वो क्या यहाँ पे क्या हो गई, जो ए और बी है ये यहाँ पे क्या हो गई, स्टेप ब्रदर हो गए, ठीक है। और इनके लिए जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस होता है वो कितना होता था, 0.25 होता था, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी वांट्स ए टू हेल्प हिम विच इन्वॉल्व बोथ बेनिफिट एंड द कॉस्ट फॉर ए। अब यहाँ पे जो बी है ना वो क्या चाह रहा है कि ए इसकी यहाँ पे कुछ हेल्प करे, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा, कुछ तो यहाँ पे बेनिफिट होगा और कुछ यहाँ पे इसको कॉस्ट भी होगा, ठीक है। इफ ए इनक्योर कॉस्ट ऑफ 30 डार्विनियन फिटनेस यूनिट। अब यहाँ पे जो कॉस्ट है ना वो यहाँ पे कितनी है, 30 डार्विनियन यूनिट, 30 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इन दिस एक्ट अंडर व्हाट कंडीशन शुड ही हेल्प बी फॉलोइंग हैमिल्टन रूल। यहाँ पे मैं हैमिल्टन रूल के अकॉर्डिंग बताना है कि जो हमारा बी है यानी कि कितना यहाँ पे इसको बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, जब इसको यहाँ पे 30 कॉस्ट हो रहा है कि ये अपने स्टेप ब्रदर की यहाँ पे हेल्प कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब की बार 0.25 है, स्टेप ब्रदर हो गए। बेनिफिट यहाँ पे कितना हो रहा है, बेनिफिट तो यहाँ पे हमें नहीं पता, तो ये हमारा यहाँ पे बी हो गया। ये हमारा यहाँ पे सी की अगर हम बात करें तो ये हमारा यहाँ पे 30, तो बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन 330/0.25, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है 120, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा बी है यहाँ पे वो हमारा क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 120। अगर ये हमारा 120 से ज्यादा रहेगा इसको बेनिफिट, ठीक है, इसको खुद की कॉस्ट यहाँ पे 30 पे कर रही है, तो अगर इसका यहाँ पे जो बेनिफिट है अगर वो 120 से अगर यहाँ पे ज्यादा रहता है तो ही यहाँ पे इसकी हेल्प करने में इसका फायदा है, एल्ट्रिस्टिक एक्ट यहाँ पे करने में फायदा है हैमिल्टन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और तभी ये फॉलो हो सकता है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट ऑप्शन के लिए, यहाँ पे में बी शुड बी ग्रेटर देन 30 नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 120 दिया हुआ है तो इसीलिए हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारा 240 दिया हुआ है, ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, हमें यहाँ पे इतनी ज्यादा की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें यहाँ पे 120 से ज्यादा ही चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिविजुअल ए कैन ड्राइव फिटनेस बेनिफिट ऑफ 160 यूनिट बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल बी बट incurring a fitness cost of 50 unit. In doing so, following Hamilton rule, A should help B only if B is his। फिर से हमारा वही यहाँ पे रिलेटिव के लिए पूछा हुआ है और यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा ब्रदर एंड सिस्टर दिया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पे हमने बताया था इसके लिए हमारे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिव हाईएस्ट रहेगा, तो इसकी तो ये हेल्प करेगा ही बिल्कुल, तो ये तो हमारे यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, फर्स्ट कजन के लिए हमारा कितना होता है 0.25, ठीक है। एक मिनट, फर्स्ट कजन के लिए हमारा ये नहीं होगा, जैसे कि ये यहाँ पे मदर, ये फादर, ठीक है, ये यहाँ पे इसका सिबलिंग हो गया था, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये इसका यहाँ पे ब्रदर हो जाएगा, ये इसके पेरेंट, ठीक है, और ये इसका यहाँ पे कजन, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, कजन हो गया, ये इसका अंकल था, ये यहाँ पे इसका फादर था। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं यहाँ से, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे हो गया, ये सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर 3, तो ये हमारा यहाँ पे 1/8, ये हमारा यहाँ पे 0.125, तो ये हमारा कितना आ रहा है 0.125 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कजन एंड अंकल, तो कजन के लिए तो 0.125 था ही, इसके लिए हमारे यहाँ पे 0.25, नेफ्यू और निस के लिए ये हमारे यहाँ पे 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन से में फॉलो होगा, सिर्फ हमारे फर्स्ट कंडीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस है वो हमारे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। बाकी अगर हम यहाँ पे
फिर से फॉर्मूले को यहाँ पे अगर हम करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी, बेनिफिट यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, बेनिफिट ऑफ 160, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 160 शुड बी ग्रेटर देन, कॉस्ट यहाँ पे हमारी 50 और ये हमारा ग्रेटर देन 1, ये हमारा 50/160, ये हमारे यहाँ पे इससे करके ये हमारे यहाँ पे 5/60, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको करके देखते हैं तो ये हमारा अप्रोक्स आता है 0.3 के आसपास, यानी कि 0.3 से लार्जर होना चाहिए यहाँ पे, और लार्जर हमारा कब हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे जब ब्रदर और सिस्टर होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आता है इंक्लूसिव फिटनेस ऑफ एन एनिमल कैन बी मेजर्ड एट सम ऑफ द डायरेक्ट फिटनेस एंड इनडायरेक्ट फिटनेस। इमेजिन यू हैव 10 ऑफस्प्रिंग थ्रू डिफरेंट डेलिगेंट पेरेंटल केयर, 5 सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस, you give life in a heroic deed to save a total of 5 of your niece and nephews. What is your inclusive fitness? यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे हमें इंक्लूसिव फिटनेस पूछा हुआ है, और इंक्लूसिव फिटनेस के लिए यहाँ पे हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, वो हमारा क्या होता था, डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट फिटनेस होता था वो हमारे क्या होते थे, ऑफस्प्रिंग से रिलेटेड, ठीक है। और इंक्लूसिव फिटनेस क्या होता था, जो रिलेटिव्स के रिगार्डिंग यहाँ पे हमारा ये रहेगा, ठीक है, फिटनेस जो हमारे यहाँ पे रहती थी। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें ऑफस्प्रिंग्स के लिए, यानी कि डायरेक्ट फिटनेस के लिए, तो डायरेक्ट फिटनेस हमारे यहाँ पे क्या होता था, जो हमारे ऑफस्प्रिंग से रिलेटेड रहेगा, यानी कि उसके टोटल 10 ऑफस्प्रिंग्स थे किसी इंडिविजुअल के, जिसमें से सिर्फ 5 को ही वहाँ पे क्या कर पाया, उनको सर्वाइव कर सका वो रिप्रोड्यूस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 10 को काउंट नहीं करना है, हमें यहाँ पे किसको काउंट करना है, 5 को काउंट करना है। तो 5 उसके ऑफस्प्रिंग्स थे, और ऑफस्प्रिंग्स के लिए जो हमारे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस रहता है वो हमारा कितना होता था, 0.5। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 से मल्टीपल, तो ये हमारे यहाँ पे 2.5 हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट फिटनेस। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इनडायरेक्ट फिटनेस के लिए, तो इनडायरेक्ट फिटनेस हमारे यहाँ पे कितने हैं, यू गिव योर लाइफ इन ए हीरोइक डीड टू सेव ए टोटल ऑफ 5 ऑफ योर निस और नेफ्यू। यहाँ पे 5 निस और नेफ्यू है, तो ये हमारे यहाँ पे 5, और निस और नेफ्यू के लिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होती थी वो हमारी 0.25, तो ये हमारे यहाँ पे 1.25, यानी कि इनडायरेक्ट फिटनेस यहाँ पे क्या हो गया, 1.25। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल सम हो जाएगा वो 3.75। तो बस इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन रूल अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर कैन इवॉल्व व्हेन आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी, वेयर बी इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट गेन बाय द रेसिपिएंट एज ए result of altruistic act, C is the cost to the actor arising from performing the altruistic act, and R is the relatedness between the। अब यहाँ पे मैं देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला बता दिया कि जो हमारा आर बी और सी यहाँ पे हमारा कुछ अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा रहता है, और इसके अंदर उन्होंने जो बी है बेनिफिट इन्होंने बता दिया कि जो यहाँ पे रेसिपेंट होगा उसको कितना बेनिफिट हो रहा है। सी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एक्टर होगा, जो यहाँ पे अल्ट्रुइस्टिक एक्ट को परफॉर्म कर रहा है, उसको कितना यहाँ पे कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे मैं पूछा हुआ है कि जो हमारा ये आर है ना, वो हमारा किस किस के बीच में हमारा यहाँ पे रिलेशन रहेगा। अब हमने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे हम ए और बी की बात कर रहे हैं, इसको यहाँ पे कॉस्ट हुई, इसको यहाँ पे लॉस हुआ, इसको यहाँ पे बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो आर हमारा क्या होता था, आर होता था इन दोनों के बीच का जो हमारे यहाँ पे रिलेशन रहता था। तो बस जो हमारे यहाँ पे एक्टर होगा, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे रिसिपेंट होगा, इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे रिलेशन होता है वही हमारा क्या होता है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देखिए, इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द अल्ट्रुइस्टिक एक्ट एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ द रेसिपेंट, ऑफस्प्रिंग्स की बात नहीं है यहाँ पे, हमारा डायरेक्ट रेसिपेंट की बात होगी, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। इंडिविजुअल परफॉर्मिंग अल्ट्रुइस्टिक एक्ट एंड द रेसिपेंट, बस यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे मैं दिया हुआ रेसिपिएंट एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द अल्ट्रुइस्टिक एक्ट, नहीं ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द अल्ट्रुइस्टिक एक्ट एंड द मेंबर ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ये भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन रूल आर इज कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस बिटवीन टू इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल, बी इज द बेनिफिट टू द रेसिपिएंट एंड सी इज द कॉस्ट टू द डोनर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप विल रिजल्ट इन एन अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर हमारा कब होता था, जब हमारा आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी होता था, ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन फॉलो होगी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आर बी इज इक्वल टू सी, ऐसा तो नहीं था हमारा, ये हमारा क्या होना चाहिए था, ये शुड बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए था, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, आर सी माइनस बी इक्वल टू 0, आर सी इस तरीके का तो हमारे यहाँ पे कोई इक्वेशन हमें यहाँ पे फॉलो दिए नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको आर सी अगर एक तरफ हम यहाँ पे लेके भी चलते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ पे आर सी एक तरफ हो ही नहीं रहा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको करके भी चल रहे तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये आर डिवाइडेड बाई सी शुड बी ग्रेटर देन बी, ये भी हमारा 1/b जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे किसी तरीके से निकल के आ ही नहीं रहा, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, आर इज ग्रेटर देन सी बाई बी। अगर हम यहाँ पे बात करें आर बी शुड बी ग्रेटर देन सी था हमारे यहाँ पे,
तो आर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने जैसे पीछे भी आपको बताया था, तो आर हमारा यहाँ पे होता है सी बाई वी। यहाँ पे हमें यही दिया हुआ है, आर शुड बी ग्रेटर देन सी बाई बी, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, आर सी माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। देखो अगर हम यहाँ पे इसको फॉलो भी करके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा यहाँ पे जो आर है वो हमारा यहाँ पे 0.5 दे दिया, जो हमारे यहाँ पे बेनिफिट है वो हमें यहाँ पे 10 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा जो सी है वो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो हमारा यहाँ पे 4 कुछ इस टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, जैसे कि 4 हो सकता है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे इन वैल्यूज को भी पुट करके देखते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे आर है वो हमारा क्या होगा 0.5, कोफिशिएंट जो हमारा कॉस्ट है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे बेनिफिट है, बेनिफिट हमारे यहाँ पे क्या था 10 था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस 10, तो ये हमारी वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, लेकिन ये हमारी जीरो या फिर पॉजिटिव में तो ये नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट निकल के आता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ किन सिलेक्शन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। किन सिलेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ए जीन ऑफ for altruism will spread in the population if the act of altruism increase the actor gene in the next generation pool only through direct fitness। देखो हमने आपको पीछे ही बताया हुआ था कि जो हमारा इंक्लूसिव फिटनेस है, ठीक है, इंक्लूसिव फिटनेस के अकॉर्डिंग क्या रहता था कि जो एक पर्टिकुलर हमारा कोई इंडिविजुअल है उसका जो प्राइमरी गोल होता है ना वो क्या रहेगा कि अपने जो जीन्स है, अपना जो जीन पूल है, ठीक है, उसकी कॉपीज को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास ऑन करना। और वो इसको किस तरीके से कर सकता था, जो हमारा इंक्लूसिव फिटनेस था वो हमारा कैसे हो सकता था, डायरेक्ट फिटनेस के थ्रू भी हो सकता था और इनडायरेक्ट फिटनेस के थ्रू भी हो सकता था, यानी कि खुद के ऑफस्प्रिंग्स के थ्रू भी हो सकता था और रिलेटिव के ऑफस्प्रिंग्स के थ्रू भी हो सकता था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, सिर्फ डायरेक्ट फिटनेस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ए जीन फॉर एल्ट्रिज्म विल स्प्रेड इन द पॉपुलेशन इफ द एक्ट ऑफ एल्ट्रिज्म इंक्रीज द एक्टर जीन इन द नेक्स्ट जीन पूल ओनली थ्रू द इनडायरेक्ट फिटनेस, ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। A gene for the altruism will spread in the population if the act of altruism increase the actor gene in the next gene pool थ्रू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फिटनेस। तो बस ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है अल्ट्रुइज्म बिहेवियर रिड्यूस द फिटनेस ऑफ ए ट्रेट बाय सो ए जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रुइज्म कैन नॉट स्प्रेड इन द पॉपुलेशन एंड विल मेंटेन एट ए वेरी लो फ्रीक्वेंसी। नहीं, कभी भी जो एक्टर होता है वो यहाँ पे यूं नहीं चाहेगा कि जो उसके जीन पूल है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ना पहुंच पाए, ठीक है, रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी के साथ वो पहुंचे, तो ये वो नहीं चाहेगा, तो इसलिए ये भी हमारे यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट रहता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यू सोशल सोसाइटीज आर नॉट करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यू सोशल सोसाइटी हमने जैसे कि एग्जांपल भी पढ़ा था हमने, वो हमारे किसके अंदर फॉलो होती थी, 20 के अंदर हमारी जैसे फॉलो होती थी, जिसके अंदर क्या होता था कि जो हमारी एक क्वीन यहाँ पे रहती थी और जो बाकी के यहाँ पे जो वर्कर होते थे वो यहाँ पे क्या करते थे, वो खुद यहाँ पे रिप्रोड्यूस ना करके वो क्वीन की यहाँ पे हेल्प करते थे, जिसको हमने क्या बताया था एक्सट्रीम एल्ट्रुइज्म के अंदर हमने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे यूजफुल सोसाइटीज जो रहती है वो हमारी किस टाइप का उनका करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता वो हम यहाँ पे बताना है। जैसे कि एल्ट्रुइज्म तो यहाँ पे फॉलो हो ही रहा है, एक्सट्रीम एल्ट्रुइज्म तो ये तो हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहा है, किन सिलेक्शन भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, गार्डियन अगेंस्ट इंट्रूडर ये भी हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पे जो वर्कर है ना वो क्या कर रहे हैं, वो क्वीन की यहाँ पे उसकी प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, उसको गार्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि वो इंट्रूडर से जो क्वीन है उसकी यहाँ पे हेल्प कर रही है उनके अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है इक्वल रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि जो वर्कर है ना वो यहाँ पे खुद रिप्रोड्यूस ना करके क्वीन की यहाँ पे सिर्फ हेल्प कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो फोर्थ है वो हमारे यहाँ पे यू सोशल सोसाइटी का एक करेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा, और इसी के बेस पे यही हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस बिटवीन इंडिविजुअल ए एंड बी, ए एंड डी एंड बिटवीन डी एंड सी। यहाँ पे हमें ए और बी के लिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ए और डी के लिए और डी और सी के लिए यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिव्स इसके अंदर हमें बताना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, तो बस सिंपली हमें यहाँ पे उसी फॉर्मूले को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है, जैसे कि ए ये हमारे यहाँ पे गया तो फर्स्ट ही हमारे यहाँ पे पॉइंट आया, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 1, तो ये हमारे यहाँ पे 1/2, तो ये हमारे यहाँ पे 0.5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ए और डी, ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे गया, सेकंड यहाँ पे डी पे पहुंच गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 2, ये हमारे यहाँ पे 1/4, ये हमारे यहाँ पे 0.25, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है डी और सी के लिए, डी और सी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ से हम गए फर्स्ट, ये हमारे यहाँ पे सेकंड, ये हमारे यहाँ पे थर्ड, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 3, ये हमारा 1/8, ये हमारा 0.125। तो बस यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.5, 0.25, 0.125, यही हमारे यहाँ पे ऑर्डर आया है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे 0.5 0.5 दिया हुआ है, नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 0.75 दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है 0.125, ये भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR नेट JRF, DBT बेट JRF, गेट लाइफ साइंस और गेट इकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।